नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम थानवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। दोस्तों, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ कराने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम अपने घर के बुज़ुर्गों का सम्मान भूल गए हैं। जो अपने होते हैं उनके वो अपने बुज़ुर्गों का सम्मान भूल गए हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसे बुज़ुर्गों और लाचार गरीबों को सहारा दे रहे हैं। सहारा देने वाली जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, जो हमारी सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी है, उनके आज संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री KL अरोड़ा जी की, श्री कृष्णलाल अरोड़ा जी की, जिन्होंने निरंतर निस्वार्थ बिना किसी भेदभाव के गरीब लोगों को सहारा दिया, उनको सम्मान दिया है अपनी सोसाइटी के ज़रिए। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है KL अरोड़ा जी। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JKR न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है, जनता जानना चाहती है आखिर ये जो सोसाइटी है, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी, ये सोसाइटी है क्या और इसकी स्थापना कब हुई थी? आज से 12 साल पहले इस संस्था की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो अपने कारोबार से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद उनका समय कैसे अच्छा बीते, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। और कुछ परिवारों में जहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को पूछते नहीं हैं, घर से निकाल देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा वो ना कर सकें, उन्हें हम उचित सुरक्षा दे पाएँ, ये सोच के साथ में वरिष्ठ नागरिक संस्था सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हमने बनाई। और तब से हम लोग निरंतर इस क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में इस समय काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी मुझे इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का सीनियर सिटीजन्स के लिए संयोजक अध्यक्ष नियुक्त किया है और उस दृष्टि से मैं पूरे उत्तर प्रदेश में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए काम कर रहा हूँ। सर, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी के जो जिसमें संस्था में जो सदस्य हैं, वो कहाँ के जुड़े हुए हैं सदस्य फ़िलहाल? देखिए, इसमें हर वर्ग का सदस्य शामिल है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो। हमने कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं रखा। इसी प्रकार से सभी जाति के लोग भी इसमें शामिल हैं और हमारा जो उद्देश्य यही है कि जो हमारे सदस्य बने, वॉलंटियर बने, वो वॉलंटियर अपने समाज के लोगों का काम करें। हम केवल इसलिए नहीं कि जो हमारे सदस्य बने हैं हम उनके काम के लिए हैं, उनका काम तो होता ही है, लेकिन वो जहाँ जहाँ रह रहे हैं उस क्षेत्र में अपने आसपास के लोगों में जो भी सीनियर सिटीजन के समस्याएं आती हैं, ढेरों समस्याएं, और उन समस्याओं का समाधान होता नहीं है। यदि संस्था के माध्यम से वो लोग समाधान कराते हैं, आसानी से समाधान हो पाता है। सर, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी इतनी एक अच्छा पुण्य काम कर रही है, आप एक अच्छा पुण्य काम कर रहे हैं, तो इसकी जो आपको स्थापना करने की जो एक प्रेरणा मिलती है, वो कैसे मिलती है? उद्देश्य क्या था सर? देखिए, हम सब लोग समाज में देखते हैं और 12 वर्ष पहले मैंने देखा कि इस वर्ग के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी समाज के सम्मानित लोगों का ध्यान नहीं है और ये वर्ग उपेक्षित वर्ग है। इसलिए मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और मैंने पाया कि निश्चित रूप से इस वर्ग के लोगों को समाज के वरिष्ठ लोगों की बहुत आवश्यकता है। सरकार का ध्यान भी इस ओर रहे, ये बहुत आवश्यकता है। खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, लेकिन एक दुर्भाग्य का विषय ये भी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ऐसे लोग भी हैं ब्यूरोक्रेसी में जो लोग वरिष्ठ नागरिकों को की समस्याओं का समाधान करने में पीछे हटते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने वरिष्ठ होना ही नहीं है, बुजुर्ग होना ही नहीं है। तो ये कुछ देखकर बड़ा ही दुख होता है और मैं चाहता हूँ कि सरकार ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी शिकंजा कसे जो लोग सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं को देखते नहीं हैं, उन्हें उपेक्षित महसूस करते हैं। ऐसा होना चाहिए। सर, किस किस समुदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम और भी अन्य समुदाय हैं, किस किस समुदाय के लोग आपके साथ इसमें जुड़े हुए हैं और कितने कितने प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, जाति हमारे आधार नहीं है। हमारा मानना है कि सीनियर सिटीज़न यानी वरिष्ठ नागरिक वही अपने आप में एक बिरादरी है, वही जाति है। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब चीज़ें राजनीति में हुआ करती हैं, लेकिन जहाँ सामाजिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, हमारे यहाँ केवल एक जाति है और वो जाति है व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। सर, जो सीनियर सिटीज़न जो वेलफेयर है उसमें जो सदस्य जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या जो सोसाइटी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या मदद मिलती है, क्या क्या कार्य होते हैं? देखिए, जहाँ तक मदद की बात है कि हमारे पास कोई सरकार की ओर से फंड नहीं होता कि हम उनकी मदद करें।
हमने जो सबसे बड़ी मदद करी वो ये करी कि हमने उनका समय अच्छा बीत सके, इसके लिए हमने उन्हें एक संस्था दी थी जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक हर मोहल्ले में, हर शहर में अपनी उम्र के लोगों के साथ वो अच्छा समय व्यतीत कर पाते हैं। और जहाँ तक सुविधा देने की बात है, तो चूँकि संख्या बल हमारे पास है और संख्या का ही ज़माना है, हमने अनेक ऐसी सुविधाएं संख्या के आधार पर ली हैं समाज से, वो हमने उन्हें उपलब्ध कराई हैं। सबसे जो परेशानी वरिष्ठ नागरिकों को आती है वो आती है हेल्थ से संबंधित। जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता है, स्वास्थ्य खराब होता है और उसके पास में इलाज कराने के लिए पैसा कम होता है, चाहे व्यक्ति कितने बड़े पद से रिटायर हुआ हो। तो हमने कुछ हॉस्पिटल्स को, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स को अपने पैनल पे लिया है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों के साथ बात करके जो हम उन्हें कार्ड इशू करते हैं सीनियर सिटीजन्स का, हमारे कार्ड को देखकर हमारे वरिष्ठ नागरिकों को प्रायोरिटी देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं। समय समय पर हम अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के विशेषज्ञों को बुलाते हैं और उनकी स्पीचेस कराते हैं और योग के कार्यक्रम कराते हैं। अनेक ऐसे कार्यक्रम जो है वो हम कराते हैं। और जो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन की समस्या है उनकी समस्या आती हैं, नगर निगम की समस्याएं हैं वो आती हैं, कभी कभी पुलिस से संबंधित भी समस्याएं आ जाती हैं। तो हमने उन्हें, अपने लोगों को हर विभागों में उनका संपर्क कराया हुआ। हर विभाग की हमने अलग अलग समिति बनाई हुई है। हमने मोहल्ला समितियां भी बनाई हुई हैं। मोहल्ला समिति के माध्यम से सीनियर सिटीजन इकट्ठा होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एंटरटेनमेंट करते हैं, एक दूसरे का जन्मदिन मनाते हैं, दुख सुख बांटते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही है सीनियर सिटीजन्स के साथ में कि वरिष्ठ होने के बाद में उनका साथ छूट जाता है। हमने उन्हें साथ उपलब्ध कराया है। सर समय समय पे देखा है हमने, प्रोग्राम भी होते हैं उनके लिए, एक मीटिंग वगैरह भी की जाती है, और वैसे भी खेल के उसमें होता है, तो उसके बारे में क्या बताएं? खेल कूद भी हम कराते हैं इनके लिए। हमने इंडोर कमेटी बना रखी है, उसके विजय अरोड़ा जी अध्यक्ष हैं। वो जो हमारा ऑफिस है उसके अंदर कैरम, लूडो, शतरंज और भी अनेक खेल खिलाते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उन्हें समय समय पर फिल्म दिखाया करते हैं। और अन्य समितियां जो हमारी बनी हुई हैं, उस समितियों के माध्यम से हम उन्हें बाहर टूर पर भी ले जाते हैं। और एंटरटेनमेंट के अनेक ऐसे साधन हैं। प्रयास ये रहता है कि सीनियर सिटीज़न रिटायरमेंट के बाद में अकेलापन महसूस ना करे और उसे कोई डिप्रेशन ना हो, साथियों का साथ मिले, अच्छा समय बीते, जितना समय भगवान ने उन्हें जीवित रखा, खुशहाल रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, बढ़िया रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। सर 60 साल की उम्र की आपकी एक रूल्स है, 60 साल की उम्र, तो आम जन अगर जुड़ना चाहता है तो उसके किस तरह, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा? देखिए, इस प्रकार की मांग तो निरंतर आती रहती है। लोग कहते भी हैं कि 60 साल से पहले 55 साल से आप शुरुआत कीजिए, 50 साल से शुरुआत कीजिए। हमारा विचार भी है, हम चाहते भी हैं कि व्यक्ति रिटायरमेंट से पहले अपने आगे की सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर ले। जब वो नौकरी में होता है 50-55 साल का, तो पहले समझ ले कि मुझे 60 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और क्या क्या समस्याएं मेरे जीवन में आने वाली है, जिससे उनकी तैयारियां वो पहले कर ले, ऐसा विचार कर रहे हैं। बहरहाल अभी 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हमारी संस्था के सदस्य बन सकते हैं, ऐसे हमारी प्रोटोकॉल में है। अच्छा सर, एक आप राजनीति से जुड़ा सवाल है, आप भाजपा में भी हैं, तो सर कुछ है इलेक्शन लड़ने का इस बार राजनीति से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, इस समय वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहा हूँ। चुनाव की जहाँ तक बात होती है, चुनाव पार्टी में एक व्यक्ति लड़ा करता है और हम लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन जिसको पार्टी टिकट देती है वो चुनाव लड़ता है और हम लोग सब लड़वाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठित दल है जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने आप को ये मान के चलते हैं कि वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसा ये बड़ा गंभीर विषय हमारे लिए नहीं है। पार्टी जब भी ऐसा सोचेगी तो निश्चित रूप से हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, या पार्टी जहाँ कहीं और भी हमारी सेवा लेना चाहेगी तो हम लोग तैयार हैं हमेशा। सर जनता आपको देख रही है, बुजुर्ग भी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से, सहारनपुर की जनता से, बुजुर्गों से, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? संगठित होकर रहें। इस समय बहुत अच्छी सरकार है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिजली है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, उद्योग बहुत अच्छे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि
हम लोग जो सरकार की जो योजनाएं हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक हम कानून व्यवस्था को बहुत लंबे समय तक सुधार नहीं पाएंगे। जो भी हमारे युवा साथी पढ़ लिख कर निकलते हैं उनको रोज़गार मिले, तो सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हुई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो, उसकी जानकारी हमारे लोगों तक पहुँचे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सरकारी विभागों से हमारे युवा साथी जाएं, योजनाओं को समझें, उसका लाभ लें, कुटीर उद्योग लगाएं। सरकार लोन दे रही है, उसके लिए बहुत कम दर पर लोन देती है। अनएम्प्लॉयमेंट दूर होना बहुत ज़रूरी है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। अभी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे रहते हुए हमारे बच्चे रोज़गार पाएँ, सही दिशा में चलें। आज भारत पूरी दुनिया में शासन करने की स्थिति में है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि अपने रहते हम ये देख पाएँ कि भारत पूरी दुनिया के ऊपर शासन कर रहा है, जगत गुरु हमारा देश बना, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे सीनियर सिटीज़न के वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक श्री के एल अरोड़ा जी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन अजमल खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।